हेलो एवरीवन, वेलकम सुरुक। एंड आज हम आ गए हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर पे। एंड आज हम सीखेंगे जर्मन लैंग्वेज का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट जो कि है वर्ब कॉन्जुगेशन। हमने लास्ट जो वीडियो था उसमें जो एक मैंने लास्ट डाला था वो था नंबर्स सालन के ऊपर। एंड उससे पहले वाला नंबर जो था उसमें मैंने आपको बताए थे ये सारे के सारे प्रोनाउंस कि इनका क्या मतलब है हिंदी और इंग्लिश दोनों में। एंड साथ ही साथ में मैंने आपको ये भी बताया था कि ज़ाइन वर्ब की कॉन्जुगेशन कैसे होती है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ देख लीजिए, नहीं तो आपको इस वीडियो में इन प्रोनाउन से रिलेटेड बहुत कन्फ्यूजन होगा। साथ ही साथ आपको शायद इनमें से भी कोई वर्ब शायद ना समझ आए, तो प्लीज़ ज़रूर से ज़रूर वो वीडियो देखिएगा क्योंकि वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो है। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज की वीडियो के साथ। एंड आज हमारे पास है सबसे पहले ये वर्ब हाबेन। सबसे पहले मैं आपको, अगर आप इस अपनी नोटबुक लेके बैठे तो आप भी एक ऐसा टेबल बना लीजिए, एम्प्टी टेबल, ठीक है। एंड इसके अंदर आप चाहे वीडियो पॉज कर सकते हैं। एंड यहाँ पे आप साथ में थोड़ी सी जगह और छोड़िएगा मीनिंग लिखने के लिए, जो वर्ब्स का जो मीनिंग है। तो हाबेन का मतलब होता है टू हैव, ठीक है। एसन का मतलब होता है टू ईट, खाना। हाबेन मतलब होना, जैसे मैं बोलूँ इश habe ein बुक, आई हैव अ बुक, मेरे पास एक किताब है ना। तो हैव वो वाला हैव, ठीक है। एसन का मतलब खाना, खाना टू खाना मतलब। अब पहली बात तो ये यहाँ पे सारे के सारे वर्ब हैं। एंड वर्ब मैंने यहाँ पे कैपिटलाइज इसलिए करे हैं क्योंकि मतलब ये सब अकेले मतलब सेंटेंस में वर्ब थे। पर एक्चुअली में मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि वर्ब्स का फर्स्ट लेटर एरो डाल के स्मॉल, एक्सेप्ट सेंटेंस स्टार्ट, ठीक है। तो मतलब अगर सेंटेंस से ही कोई वर्ब स्टार्ट हो रहा है, जैसे हम क्वेश्चन पूछेंगे, मैं आगे आगे आपको बताऊंगी आगे आने वाले वीडियोस में। लेकिन अगर हम कोई सेंटेंस शुरू नहीं करें तो वो स्मॉल ही होगा। यहाँ पे मैंने ये सारे कैपिटल इसलिए लिखे हैं क्योंकि मैंने ये स्टैंड अलोन वर्ड्स की तरह लिखे हैं, इसीलिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हाबन का मतलब होता है टू हैव, एसन का मतलब होता है टू ईट यानी कि खाना, स्पीलन का मतलब होता है टू प्ले खेलना, लेरनन, यहाँ पे LERNEN लिखा है मैंने। लेरनन का मतलब होता है टू लर्न, सीखना। फारन का मतलब होता है टू ड्राइव, ठीक है, जैसे गाड़ी चलाना हम कहते हैं ना, ऐसे वो वाला ड्राइव यहाँ पे हो गया। एंड चलिए अब इन सब की कॉन्जुगेशन करते हैं। मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बताती जाऊँगी, तो आप अपने कहीं साइड के कॉलम में या इस तरफ कहीं कॉलम आपके कहीं पेज पे जगह हो तो वहाँ पे वो इंपॉर्टेंट चीज़ें ज़रूर लिखते जाएगा। चलिए लिखना शुरू करते हैं। तो इश कॉन्जुगेशन, आई होप आपको लास्ट वीडियो से पता होगा। कॉन्जुगेशन मतलब कि हम वर्ब को किसी प्रोनाउन या किसी भी नाउन के साथ कैसे कंपैटिबल करेंगे, है ना। मतलब उन दोनों को एक साथ हमें बिठाना है। मतलब वो सेम उसमें होने चाहिए। जैसे कि अगर मैं बोलूँ, मैंने आपको पिछले वीडियो में भी एग्जांपल दिया था, मैं खेल रही हूँ, ठीक है। तो वर्ब क्या होता है, खेलना। पर मैं ये तो नहीं बोल सकती ना मैं खेलना हूँ, है ना। तो हमने मैं के हिसाब से खेलना को खेल रही हूँ करा, या खेलती हूँ, है ना, हमने उसको चेंज करा। सिमिलरली जर्मन में भी चेंज होता है। तो इश के साथ में क्या लगेगा हाबन का, तो या आपको कुछ लर्न करने हैं एंड कुछ आप अपने आप गेस भी कर सकते हैं। मैं आगे वीडियो में आपको बताती जाऊंगी। तो ये वाला जो है हाबन का, ये आपको लर्न ही करना पड़ेगा। तो इश हाब लिखते जाइए साथ में। दू हास्ट, जी, तीनों में से किसी के साथ भी, तो हार्ट, वियर हाबन। ये टेबल आपको ये बहुत ज़रूरी है ज़ाइन एंड हाबिन का, तो प्लीज़ इसे लिखिएगा। ईयर हाफ्ट, इसको ना आप ईयर वाले को स्टार लगा लीजिए क्योंकि ये बहुत सारे लोग भूल जाते हैं क्योंकि इसमें HABT आता है एंड जी के साथ फिर हाबिन आएगा, ठीक है। अब एसन के साथ करते हैं। इश एसन मतलब टू खाना, तो इश ऐसा यानी मैं खाती हूँ या मैं खाता हूँ। इश ऐसा, दू इस्ट। अभी आप में से बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे IST और ISST। तो IST होता है टू बी यानी होना। तो अगर डू इस्ट, सॉरी, पहली बात तो डू इस्ट नहीं आता, डू बिस्ट होता है, ठीक है। अभी RSG के साथ भी इस्ट ही रहता है ये,
ये दोनों आपको लर्न करना है, ठीक है? अभी ज़ाइन का जब हम कॉन्जुगेशन करते हैं तो एरएसजी के साथ इस्ट आता है, आईएसटी, ठीक है? ये आई डबल एसटी है। उसका मतलब है मतलब ही इज, शी इज, ठीक है? इट इज, वो वाला होता है। यहाँ पे मतलब है खाना कि वो खाता है, वो खा रही है ना? ये वो वाला खाने का है ये। अब आप सोचेंगे कि हमें कैसे पता चलेगा सुनने में, है ना? ऑब्वियस सी बात है, सुनने में हमें कैसे पता चलेगा कि भाई डबल एस है कि क्या, दोनों इस्टी साउंड आती है दोनों की। तो आपको कैसे पता चलेगा? आपको कंटेक्स्ट से समझ आएगा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, जी इस्ट गेम्यूज़ा, ठीक है? गेम्यूज़ा का मतलब होता है वेजिटेबल्स। तो जी इस्ट गेम्यूज़ा। अब आप बताइए यहाँ पे ईस्ट कौन-सा है? आप समझ ही गए होंगे कि यहाँ पे ईस्ट खाने वाला है, क्योंकि वो खुद सब्जी तो नहीं हो सकती, है ना? तो हमें कंटेक्स्ट से बात की समझ आएगा कि कौन-सा वाला ईस्ट है, ठीक है? फिर उसके बाद में अगर मैं बोलूँ ज़ी ईस्ट यूलिया, ठीक है? यूलिया एक नाम होता है ना? तो ज़ी ईस्ट यूलिया। तो आपको क्या इससे समझ आ रहा है कि खाने वाला ईस्ट आ रहा है या फिर ज़ाइन वाला ईस्ट आ रहा है? ऑब्वियस सी बात है, ज़ाइन वाला ईस्ट आ रहा है कि शी इज़ यूलिया, है ना? शी इज़ ईटिंग यूलिया, सुनने में अजीब लग रहा है ना? तो आपको कंटेक्स्ट से समझ आ जाएगा, ठीक है? और भी हम जब बात करते हैं तो हम ऐसे ही थोड़ी कि कोई भी सेंटेंस बोल देते हैं। हम आगे पीछे की भी तो कोई बात होती है, तो उससे आपको समझ आ जाएगा, ठीक है? अब वी आर एसएन, ठीक है? फिर उसके बाद में हम आते हैं इसके ईयर पे, ठीक है? तो आगे बढ़ते हैं। तो ईयर के साथ आएगा एस्ट, ठीक है? ई है ये, आई नहीं है, ई एस एस टी। जी के साथ आएगा एस एन, ठीक है? फिर स्पीलन। अभी आप ये एक चीज़ नोट कर लीजिए, ठीक है? मैं यहाँ रेड पेन से लिख देती हूँ। ये एक इरेगुलर वर्ब है, ये एक इरेगुलर वर्ब है, ठीक है? एंड जो स्पीलन होता है वो एक रेगुलर वर्ब है, ठीक है? अब जर्मन में दो टाइप के वर्ब्स होते हैं, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है रेगुलर एंड इरेगुलर वर्ब्स, ठीक है? तो दो टाइप के वर्ब्स होते हैं, इन दोनों के क्या डिफरेंस है? तो नाम से ही समझ आ रहा है, रेगुलर यानी कि जो मोस्ट ऑफ द रूल्स फॉलो करेंगे, इरेगुलर जो रूल्स फॉलो नहीं करते, ठीक है? तो हाँ जी, जर्मन कॉन्जुगेशन के भी कुछ रूल्स होते हैं। रूल मतलब कि जिससे आप फट से आप किसी भी वर्ब का आप कॉन्जुगेशन पता कर सकते हैं। अब आप सोचिए कि हर लैंग्वेज में, किसी भी लैंग्वेज में कितने सारे वर्ब होते हैं, यानी कि कितनी सारी क्रिया होती हैं, है ना? क्रिया शब्द होते हैं। तो हम सबका तो नहीं याद रख सकते कि किसके साथ क्या आएगा। तो मोस्ट तो रेगुलर ही होते हैं, पर जी हाँ, इरेगुलर वर्ब्स भी होते हैं एंड हम इन्हें यूज़ करते हैं डे टू डे लाइफ में। तो इरेगुलर वर्ब्स का क्या करना है, उसके पास मेरे पास एक सोल्यूशन है उसके लिए। अभी हम आते हैं स्पीलन पे। स्पीलन एक रेगुलर वर्ब है। तो अब ना आप स्पीलन की कॉन्जुगेशन बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, ठीक है? तो ich spiele, du spielst, ठीक है? spielst, sie spielt। या इनकी ना सबकी प्रोनाउंसिएशन भी आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि स्पील्स्ट, स्पील्ट, जब हम पहली बार जर्मन लैंग्वेज मतलब पहली बार ही सीखते हैं कोई भी लैंग्वेज, दूसरी बार नहीं, मतलब जब हम शुरू शुरू में सीखते हैं तो हमें प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान देना होता है। आप पहली दूसरी बारी में शायद आप ना बोल पाएँ, पर आप धीरे धीरे सीख जाएंगे, ठीक है? wir spielen, wir spielen, ihr spielt। मैं बताऊंगी कि ये कैसे आया, ठीक है? ये सॉरी, जी spielen, ठीक है? अभी आप एक चीज़ नोट करिएगा, जो कि मैंने चलिए ठीक है, वो मैं आपको आगे पॉइंट में बताऊंगी, ठीक है? अब आप इन सब की एंडिंग नोट कीजिएगा, ठीक है? मैं ये रेड पेन से लिखती हूँ कि एंड में क्या आ रहा है, ई एस टी, ठीक है? यहाँ पे टी, यहाँ पे ई एन, टी ई एन, ठीक है? अब ये जो सारी है ना, ये एंडिंग जो मैंने रेड से लिखी है यहाँ पे, ये जो है, ये हर रेगुलर वर्ब की एंड में यही आएगा, यानी कि इश के हर रेगुलर वर्ब में, खैर इश के तो सारे ही, मतलब जहाँ तक मुझे पता है कि सारे जो वर्ब्स होंगे उनमें ई एंडिंग आती है, ठीक है? पर बाकी जैसे डू, एर, जी, वियर, ईयर, जी, इन सब में कोई भी रेगुलर वर्ब होगा तो उसमें ये एंडिंग ही आएगी और ऐसे ही आएगी, ठीक है? अभी लर्नन भी एक रेगुलर वर्ब है, ठीक है? अब इसकी कॉन्जुगेशन करते हैं, और अब आप थोड़ा थोड़ा बता पा रहे होंगे कि कैसे, मतलब अब लर्नन की कॉन्जुगेशन कैसे होगी। तो चलिए, अगर आप गेस कर पा रहे हैं तो वेरी नाइस, आप बताइए। इश, लर्ना,
दू, एसटी एंडिंग आएगी तो क्या आएगा? एक तो मैं पहले बता देती हूँ कि कोई भी अगर वर्ब होता है तो उसका एक कुछ वर्ब का कोई पार्ट होता है, कुछ भी मतलब एक मैंने डब्बा बना के आपको एक एग्जांपल दिया है और उसमें एंड में ई एन होता है, ठीक है। ये जो डब्बा होगा इसको कहते हैं हम वर्ब स्टेम, ठीक है। एंड ये ई एन जो होता है, तो जो भी कॉन्जुगेशन होती है ना वो ये ई एन को हटा देते हैं हम, एंड स्टेम के अंदर ये हम एंडिंग्स जोड़ते हैं। जैसे हम स्टेम के अंदर एंडिंग जोड़ेंगे ई, एस टी, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है। आई होप ये फ्रेम में आ रहा था। एंड तो ये जो स्टेम है ना, ये जो डब्बा है, इस डब्बे के एंड में ये लगेगा। अब आप इसमें डब्बा आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, क्या है? LERN, ठीक है। तो LERN में अब आप देखिए ये एंडिंग्स जोड़िए, तो LERN में ई जोड़ दिया, ठीक है। अब क्या आएगा? लेंस्ड, ठीक है। लेंस्ड आप पॉज करके पहले रफ लिख भी सकते हैं पेंसिल से, फिर आप एक बार चेक कर लीजिएगा। मोस्ट प्रोबेबली आपका सही होगा, क्योंकि ऐसे ही आप अगर याद रखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। फिर आएगा लेंट, ठीक है। फिर आएगा लेरनेन, फिर आएगा लेंट, फिर आएगा लेरनेन, ठीक है। अब ये तो हो गई बात रेगुलर वर्ब्स की। अब कुछ इरेगुलर वर्ब्स भी होते हैं, जैसे कि मैंने कहा, और ये बहुत कॉमन होता है। सबसे बड़ी बात, आपको इरेगुलर वर्ब से डरना नहीं है जर्मन लैंग्वेज में, क्योंकि आप इनसे डरेंगे तो ये आपको डराएंगे। तो आपको बिल्कुल इनको मतलब इनको याद करना बहुत आसान होता है। इनकी जो वर्ब स्टेम होती है, यानी कि इनका जो डब्बा होता है, अब इसका डब्बा क्या होगा? ये डब्बा मैं आपको शुरू शुरू में इसलिए समझाने के लिए बता रही हूँ। तो इसका ये डब्बा क्या होगा? FAHR, ठीक है। क्योंकि ई एन एंडिंग है, तो अगर हम इस फॉर्म को इस फारन से कंपेयर करें तो आपके हिसाब से क्या आएगा इस डब्बे में? FAHR, बिल्कुल सही, ठीक है। तो अब हम करते हैं इसकी कॉन्जुगेशन, तो ये आएगा इश फार। अब आपके हिसाब से क्या आएगा? फास्ट, यानी कि FAHRST, ठीक है। लेकिन नहीं, तभी इसे एक इरेगुलर वर्ब कहा जाता है। इसमें ये जो ए है, ये ए उमलाउट आएगा, ठीक है। अब इसमें बताइए क्या आएगा? भाई डब्बा है तो पहले डब्बा लिख देंगे, FAHR, फिर टी एंडिंग है, टी लगा देंगे। लेकिन ए इरेगुलर वर्ब है तो यहाँ पे डॉट। तो यहाँ पे ये जो दो हैं, यानी डू की कॉन्जुगेशन इरेगुलर वर्ब में और एरएसडी की कॉन्जुगेशन, इसे प्लीज स्टार लगा लीजिएगा। आई होप आप साथ साथ में लिखते जा रहे हैं कि इन जो इरेगुलर वर्ब होते हैं उसमें मेनली डू एंड एरेजी में ही चेंज होता है। अभी आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि इधर भी ये सब ई चल रहा था, ई चल रहा था, ई चल रहा था, ई चल रहा था, है ना, एसएन में भी। लेकिन ये दो ऐसे निकले कि इनमें आई आ गया, है ना, तो ये चेंज होता है, इनमें वॉवल चेंज हो जाता है, ठीक है। अब इनमें वॉवल मोस्ट ऑफ द टाइम्स उमलाउट लगता है। मान लीजिए ए है तो ए का उमलाउट लग जाएगा, ठीक है। ओ है तो ओ का उमलाउट लग जाएगा, यू है तो यू का उमलाउट, मोस्ट ऑफ द टाइम्स यही होता है। कुछ कुछ केसेस में अलग भी होता है। तो जी हाँ, आपको रेगुलर वर्ब्स याद ही करने पड़ेंगे। आगे का आप आराम से मतलब बता सकते हैं, ये बहुत सिंपल होते हैं क्योंकि ये तो सेम ही रहते हैं, मतलब इनमें तो यही एंडिंग्स कॉपी हो जाती है। तो डब्बा लिखेंगे FAHR, एंडिंग देखेंगे EN, बिल्कुल सही, यही है इसका फॉर्म, ठीक है। फिर उसके बाद में हम देखेंगे इसके ईयर के लिए। एंड ईयर के लिए हम वही करेंगे, पहले डब्बा लिखेंगे FAHR और टी लगा देंगे, ठीक है। उमलाउट नहीं लगाएंगे, ठीक है। फार्ट हो गया, फार एंड एंड में फिर से फारन आ जाएगा, ठीक है। ये हो गई हमारी कॉन्जुगेशन। अभी आपको हो सकता है, आई रियली होप आपको ये समझ आ गया होगा। अगर आपको अभी तक 80% भी समझ आ गया है, 60 to 80% भी समझ आ गया है, तो भी इट इज़ वेल एंड डन। आगे की चीज़ें आपको अभी आगे में बहुत और आसान हो जाएंगी चीज़ें, ठीक है। ये चीज़ मैंने आपके सामने लिखी थी कि वर्ब्स का फर्स्ट लेटर स्मॉल होता है। अब आते हैं रेगुलर वर्सेज इरेगुलर वर्ब। और ये यहाँ पे मैंने आपको ये बता दिया था, आईवी का मतलब यहाँ पे इरेगुलर वर्ब है। इरेगुलर वर्ब्स हैव इनमें जो चेंजेस होते हैं ये डू और एरएसडी के फॉर्म्स में चेंज हो जाते हैं, ठीक है। इरेगुलर वर्ब्स हैव चेंजेस इन डू एंड एरएसडी फॉर्म्स, ठीक है। एंड यहाँ पे ये अलग से दो और पॉइंट्स हैं कि मोस्टली एरएसडी एंड ईयर हैव सेम कॉन्जुगेशन। अब आपने एक पैटर्न नोटिस करा है इसमें कि अब आप इसमें देखिए, स्पील्ट में देखिए, ठीक है। स्पील्ट में टी आ रहा है, टी आ रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद में इसमें भी लैंड लैंड,
है ना? सेम सेम आ रहा है, ठीक है? फिर इसमें भी एरेजी एंड ईयर, फेट, फाट सेम ही है, बट क्योंकि ये इरेगुलर वर्ब था तो इसमें उमलाउट आ गया, मतलब मोस्टली सेम है, आप देख रहे हैं, ठीक है? एंड आपको ये एक्चुअली मोस्टली सेम ही मिलेंगे। तो आपका आधा जो झंझट होता है वो तो इसमें खत्म हो जाता है कि एरेजी एंड ईयर की ऑलमोस्ट सेम ही होता है, ठीक है? एंड एरेजी बहुत कॉमन यूज होती हैं, जो एरेजी के जो कॉन्जुगेशन होती है, तो आपको आराम से ईयर की भी यूज हो जाएंगे। एंड कमाल की बात ये है कि ईयर बहुत कम यूज होता है, ठीक है? आप अपनी डे टू डे लाइफ में भी देखिएगा, हम तुम सब बहुत कम बोलते हैं, ठीक है? तो अगर आपको ये नहीं पता कि ईयर क्या है तो प्लीज जाइन वो पिछला वाला वीडियो जाके देखिएगा, ठीक है? मेरे ख्याल से लेक्चर नंबर 4 है शायद, ठीक है? अच्छा, फिर वियर और जीजी की कॉन्जुगेशन हमेशा सेम होती है। आप चाहे रेगुलर वर्ब लें, चाहे इरेगुलर वर्ब लें, चाहे आगे आगे मोडाल वर्ब्स वगैरह बहुत सारे वर्ब्स होते हैं, कोई भी लें, उसमें हमेशा वियर और जीजी का फॉर्म सेम आएगा। आप देख रहे हैं हाबेन हाबेन, मतलब बिल्कुल कट कॉपी पेस्ट, एसन एसन, स्पीलन स्पीलन, लेरन लेरन, फारन फारन, ठीक है? तो ये भी आपका सेम हो गया, ठीक है? एंड इनका क्या होता है, इनमें कुछ चेंज भी नहीं करना होता है। जो नॉर्मल फॉर्म होता है ना, ई एन वाला फॉर्म, वही इसमें यूज हो रहा था। अब हाबेन हाबेन हाबेन, हमने कुछ चेंज थोड़ी करा इसके अंदर। एसन एसन एसन, हमने कुछ चेंज थोड़ी करा, ठीक है? तो ये हो गया, तो ये हमारा हो गया। तो अब आपकी 4 बॉक्स आप आराम से बना सकते हैं। जी ईयर, क्योंकि ये सेम सेम होते हैं। वियर जीजी, क्योंकि ये सेम सेम होते हैं। अच्छा, इश का भी आप आराम से बना सकते हैं, क्यों? क्योंकि ई लगेगा सब में, ई एंड ये एक्चुअली मेरे हिसाब से 98 टू 99 या शायद 100% भी, क्योंकि मैंने तो आज तक जितने भी वर्ब्स देखे हैं सभी में ही होता है। इनफैक्ट मुझे नहीं याद आ रहा कि कोई भी ऐसा वर्ब, अगर आपको याद आ रहा है तो बताइएगा, पर मेरे हिसाब से एक भी वर्ब ऐसा नहीं है जिसकी इश में ई एंडिंग नहीं है, ठीक है? सब में ई ही एंडिंग है। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम ये एन हटा देते हैं, कोई स्पेलिंग भी ज़्यादा चेंज नहीं होती, ठीक है? जैसे फॉरेन में यहाँ पे तो चेंज हुआ, लेकिन यहाँ पे सिर्फ हमने एन ही एंडिंग हटाई। आई होप आप समझ रहे हैं कि मैं क्या कह रही हूँ, है ना? तो ये हो गया, तो आप इश भी बना सकते हैं। दो में आपको सिर्फ एस टी लगाना है ना? तो एक्चुअली इतना मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है, आपको बस थोड़ा सा स्मार्ट वर्क, क्योंकि हार्ड वर्क नहीं, स्मार्ट वर्क का आपको थोड़ा सा बस करना है। अब आते हैं हम एक और इरेगुलर वर्ब पे, गेबन। इसकी कॉन्जुगेशन मैंने ऑलरेडी लिख रखी है, आप चाहें तो आप पॉज करके वीडियो फटाफट लिख लीजिए, ठीक है? इसकी कॉन्जुगेशन, मैं तब तक आपको कॉन्जुगेशन बता देती हूँ। गेबन का मतलब होता है टू गिव, ठीक है? ऊपर वाले वर्ब्स का मतलब मैंने आपको पहले बता दी थी। तो इश गेबर, दू गिब्स्ट, ये आई है यहाँ पे, ये भी एक इरेगुलर वर्ब है, ठीक है? आई आर का मतलब इरेगुलर। दू गिव्स, एर एस जी, गिफ्ट, ठीक है? मतलब ही गिव्स, शी गिव्स, इट गिव्स, ठीक है? वी आर गेबन, ईयर गिफ्ट, ठीक है? अब आप देख रहे हैं ये यहाँ पे ई है, ठीक है? तो मैंने मोस्टली लिखा था, मैंने ऑलवेज नहीं लिखा था, पर ये वाला केस तो ऑलवेज है, ठीक है? ऑलवेज, ठीक है? अब यहाँ पे जी गेबन, ठीक है? तो यहाँ पे आपको सिर्फ क्योंकि ये इरेगुलर वर्ब है तो ये वॉवल बीच का चेंज हो जाएगा। अब ई का कोई उमलाउट नहीं होता, ठीक है? मतलब जो ई फॉर एलिफेंट का कोई भी उमलाउट नहीं होता, ए और यू का ही होता है ना? तो ई आई में चेंज हो जाता है, ठीक है? तो गिफ्ट और गिफ्ट, ठीक है? एंड यहाँ पे जो ईयर है वो तो गेप्ट ही होता है, यहाँ पे भी ये फार्टी था, ठीक है? यहाँ पे ये इसमें उमलाउट नहीं आया था, तो इसीलिए अब ये इसका ये पैटर्न है, ठीक है? तो यहाँ पे भी आप देख रहे हैं ये चेंज हुआ, ये चेंज हुआ, बाकी कोई भी चेंज नहीं हुआ। बाकी आप देख रहे हैं कि इसका, अच्छा, गेबन का क्या बनेगा? वो जो हमने डब्बे प्लस ई एन का फॉर्म पढ़ा था, उसमें गेबन में क्या आएगा? तो गेबन में आ जाएगा गेब प्लस ई एन। अब आप देखिए मैच हो रहा है कि नहीं? ये सब में गेब है, ई एंडिंग, ठीक है? फिर उसके बाद में गेब, ई एन एंडिंग। ये तो खैर हमारे, हम वियर और जीजी तो हमें समझ आ गया भाई, इसमें तो हमें कोई दिमाग नहीं लगाना। ईयर के अंदर टी एंडिंग आती है, जी हाँ, टी एंडिंग आती है, ठीक है? दो एरेजी में भी एस टी एंडिंग आती है, एस टी एंडिंग आती है। एरेजी में टी एंडिंग आती है, जी हाँ, टी एंडिंग आती है, ठीक है? लेकिन हमने भाई ई क्यों नहीं लगाया? क्योंकि ये एक रेगुलर वर्ब है, तो हमने ई का उसको चेंज करके आई कर दिया। जैसे एसएन में भी हमने चेंज करके उसको आई कर दिया, ठीक है? आई होप आप समझ रहे हैं। फिर उसके बाद में अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टाइप ऑफ वर्ब के ऊपर, वर्ब एंडिंग में डी और टी। ये एक्चुअली इसका कोई रूल भी नहीं होना चाहिए था, क्योंकि ये रूल है नहीं, मतलब सिंपल सी बात है। जो वर्ब है आर्बाइटन, इसका मतलब होता है टू वर्क, टू वर्क, ठीक है? टू वर्क होता है इसका मतलब। एंड यहाँ पे आप इसकी कॉन्जुगेशन देखेंगे तो मैंने यहाँ लिख रखी इश आर्बाइट, दो आर्बाइट टेस्ट।
एंडिंग देख रहे हैं ST, यहाँ पे E हो गया, वियर आर बाई 10, ईयर आर बाई टेट, T एंडिंग हो गई, ZZ आर बाई 10, EN एंडिंग हो गई। अभी इसमें सिर्फ इतना सा फर्क है क्योंकि R बाई 10 में, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ एक बार दोबारा से, R बाई 10 में, R बाई 10 में ऑलरेडी एक T है एंड में, तो अगर मैं डायरेक्टली इसके एंड में ST लगा दूं, मतलब दू के लिए अगर मैं कहूँ तो आर्बाइटिस्ट बोलने में मुश्किल आती है। तो इसीलिए सिर्फ कि बंदा आराम से प्रोनाउंस कर पाए, जर्मन भाषा मतलब जर्मन्स ने या जर्मन लैंग्वेज मतलब जैसे बनी है वो ऐसे बनी है कि आप बीच में जो टी होगा उसके बाद में ई लगा देंगे एंड फिर एस टी लगा देंगे, तो इसमें हो जाएगा ई एस टी, ई टी, ये तो सेम ही रहता है, इसमें तो हमें कोई चेंज ही नहीं करना होता है ना, एंड ये हो जाएगा ई टी सिर्फ कि, एंड आप ये भी सोचिए आर्बाइट मतलब डबल टी आ जाएगा, तो सुनने में भी अजीब लग रहा है, लिखने में भी अजीब लग रहा है, अजीब 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 हो रहा है, इतना अजीब नहीं करेंगे, तो इसलिए ई एस टी लगा दिया। सिर्फ इतना सा ही रूल है, इनफैक्ट ये रूल भी नहीं है, ये सिर्फ आप मतलब कॉमन सेंस से भी सोचेंगे कि प्रोनाउंसिएशन मुश्किल हो रही थी तो आसान के लिए ये कर दिया। ये उन सारे वर्ब्स के लिए अप्लाई होता है जो डी या टी से एंड होता है, मैंने यहाँ आपको टी एंडिंग का वर्ब का एग्जाम्पल दिया है। एंड एट लास्ट हम आते हैं लास्ट एग्जाम्पल पे, जो कि है वर्ब्स एंडिंग विद एस, एस सेट, जेड, एक्स, एंड इसमें मैंने एक ये छोटी सी टिप लिखी है, दू में एस हटा दो, ठीक है। हमने क्या पढ़ा, दू की एंडिंग क्या होती है, एस टी एस टी एस टी, है ना, दू में से एस हटा दो, ठीक है। अब हम इसका मतलब देख लेते हैं, यहाँ पे हाइसन का मतलब जल्दी से बताइए क्या होता है। जी हाँ, टू बी नेम्ड। हाइसन का मतलब होता है टू बी नेम्ड, तो इश हाइस डैश डैश डैश, मतलब आई एम नेम्ड डैश डैश डैश। इनफैक्ट इसका मतलब लिख लीजिए टू बी नेम्ड, क्योंकि ये बहुत सारे लोग रट लेते हैं कि इश हाइस, पर उनको एक्चुअली मतलब नहीं पता होता कि क्या मतलब होता है। तो हाइसन का मतलब होता है टू बी नेम्ड, ठीक है। तो इश हाइस, ठीक है। अब मैं एक सेकंड के लिए दो को मत देखिएगा आप, ठीक है, मैं बाकी की बता देती हूँ। एर एस जी, ठीक है, हाइस्ट, ठीक है, हाइस तो मतलब अब आप हाइसन का डब्बा बनाइए एक तरीके से, हाइसन को डब्बे के फॉर्म में डब्बा प्लस ई एन में लिखिए, तो डब्बे में क्या आ जाएगा, HIS, ठीक है। ये आपको एक्चुअली कहीं लिखना नहीं है, मैं आपको बता देती हूँ कि कहीं कहीं पे भी आपको ये लिखना नहीं है, ये मैं सिर्फ इसलिए आपको बता रही हूँ कि आपको मतलब इजी हो जाए शुरू शुरू में सीखना, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि एर, मैं दो अभी नहीं दिखाऊंगी, ठीक है, दो का आप अपने आप समझ जाएंगे बाद में, मतलब मैं ऑब्वियसली बताऊंगी पर अभी नहीं, पर डब्बा प्लस टी, ठीक है, तो हाइस्ट, वी आर हाइसन, जी हाइसन तो सेम ही होता है, ई आर हाइस्ट, इसमें भी टी एंडिंग होता है। अब दो में आप देखिए यहाँ पे एस सेट ऑलरेडी है, साउंड उसकी स आ रही है, अब अगर मैं एस टी का भी स लगा दूं तो क्या ये लॉजिकल बनेगा, स्ट, हाइस्ट, साउंड तो वही आ रही है, तो इस एस का पर्पस नहीं है कोई, इसलिए हम इस एस को हटा देते हैं एंड हम ओनली टी होता है, ओनली टी, ठीक है। तो यही है बस कि प्रोनाउंसिएशन में इजी हो जाता है, लिखने में आसान हो जाता है, लॉजिकल ये ज्यादा है। मैं अगर इसमें यहाँ पे मैं एक बार आपको छोटा सा ऐसे लिख के बताती हूँ, अगर मैं यहाँ एस लिख भी दूं, क्या इसका कोई लॉजिक है, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, तो इससे बेटर है कि हम एस नाई लगाएं, इसीलिए वहां पे एस नहीं आता, ठीक है। तो इसकी कॉन्जुगेशन फिर बन जाती है, इश हाइसर, दू हाइस्ट, एर एस जी हाइस्ट, वी आर हाइसन, ईयर हाइस्ट, जी हाइसन। आप देख रहे हैं कैसे ये और ये तीनों सेम है, ठीक है। अब मैं एक लास्ट आपको एक वर्ब की कॉन्जुगेशन करके बताना चाहती हूँ, जो कि है गेहन, ठीक है। इसको स्टार लगा लीजिएगा क्योंकि गेहन एक गेहन का मतलब होता है टू गो, ठीक है। एक मैं आपको यहाँ पे कॉमन की भी बता देती हूँ, कॉमन का मतलब होता है टू कम, ठीक है। मैं कुछ आपको बहुत ही बेसिक से वर्ब्स की कॉन्जुगेशन बता रही हूँ, तो यहाँ पे मैं फटाफट लिख लेती हूँ, इश, दो, आप भी फटाफट टेबल बना लीजिए, एस, जी, वियर, ईयर, जी, ठीक है। चलिए अब मैं यहाँ पे एक लाइन खींच देती हूँ फटाफट, एक रफ सी, पता नहीं लाइन सीधी क्यों नहीं बनती मुझसे। एनीवेज, तो गेहन का हम करते हैं, चलिए फटाफट करते हैं,
गेहन एक वो है गेहन यहाँ पे सेमी कॉन्जुगेशन होती है उसकी, जैसे हमने स्पीलन की करी थी। ठीक है, तो इश, गेह, दू, गेस्ट। अगर आप चाहें तो आप वीडियो पॉज़ करके पहले खुद भी कर सकते हैं। आप पहले खुद पेंसिल से लिख लीजिए, फिर उसके बाद में अगर सही होगा तो आप उसमें मतलब पेंसिल से ही रहने दीजिएगा फिर उसे। फिर आपको मतलब दोबारा पेन से कुछ ऐसे फेयर स्केच पेन वगैरह से डेकोरेट करने की ज़रूरत नहीं है। आप एक बार चाहे तो लिख सकते हैं। ठीक है, आप एक बार लिख लीजिए। ठीक है, अगर आपने लिख लिया तो चलिए अब मैं लिखती हूँ। एर एस जी गेट, वी आर गेहन, ईयर गेट, जी गेहन। अगर आप में से किसी को अभी भी लग रहा है कि नहीं समझ आया है तो फिर आप शुरू में ना आप लर्न कर लीजिए कुछ मेजर मेजर वर्ब्स। अगर आपको किसी किसी को अगर कॉन्जुगेशन का जो रूल या जो रूल नहीं पर जो मतलब जो एंडिंग का सिस्टम जो है, अगर आपको थोड़ा सा अभी भी नहीं समझ आया है तो आप या तो और किसी वर्ब्स पे और प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, मैं एक पीडीएफ भी दूंगी अभी। अभी एक चीज मेरे को आपको बतानी रह गई है। ठीक है, एंड आप या फिर शुरू शुरू की लर्न कर लीजिए। एक बार आप जैसे जैसे पैटर्न समझ जाएंगे ना कि पैटर्न क्या है, तो आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा कि कहाँ पे क्या यूज हो रहा है। बाकी पैटर्न में और कुछ भी नहीं है, मैं दोबारा से यहाँ हाईलाइट कर देती हूँ। इश में ई लगता है, यहाँ एस टी, टी, ई एन, टी, ई एन। ये बस ये एंडिंग पे ही मतलब पूरा जो गेम है ना इसी एंडिंग्स पे ही टिका हुआ है। ठीक है, बाकी और इसमें मतलब कुछ रॉकेट साइंस टाइप नहीं है। तो आप धीरे धीरे करेंगे तो आपको ये याद हो जाएंगी। अभी आई होप कि यही एंडिंग्स को यूज करके ऐसे। एंड ये एंडिंग लगती किसमें? ये एंडिंग आपकी लगती है वर्ब स्टेम में। वर्ब स्टेम क्या था? डब्बा। अब यहाँ पे क्या होगा? डब्बा, जी ई एच। ठीक है, मतलब जो भी वर्ब होता है वो ऐसे इसी फॉर्म में तो होता है। अभी तो मैंने आपको बताया कि डब्बा प्लस ई एन। तो गेहन में और इस फॉर्म को आप कंपेयर कीजिए तो वर्ब स्टेम क्या हुई? जी ई एच। तो जी ई एच के एंड में ई है ना, तो यही तो है। गेह, गेस्ट, गेट, गेहन, गेट, है ना, यही तो है। अभी हम इसमें साथ में कॉमन की भी लिख लेंगे। तो चलिए, इश के साथ क्या बनेगा? पहले आप ये सोच लीजिए कि ये डब्बा क्या बनेगा इसका। जी हाँ, के ओ एम एम इसका डब्बा बनेगा। ठीक है, तो इश, कॉमा, एंडिंग ही लगा रही हूँ मैं और कुछ भी नहीं कर रही, सिर्फ प्लस 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 कर रही हूँ एंडिंग का। ठीक है, दू कॉम्स्ट, एर एस जी कॉम्ट। ठीक है, वी आर कॉमन, वी आर और जीजी में तो सोचना ही नहीं है। ईयर कॉम्ट, जीजी कॉमन। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही था। एंड एक मेरे को आपको जो चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी थी, पीडीएफ ऑफ ऑल इम्पॉर्टेंट इरेगुलर वर्ब्स, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आई विल पुट इट इन द डिस्क्रिप्शन। एंड उसमें इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग उसमें जो फर्स्ट वीडियो जो मैंने डाला था ग्रीटिंग्स वाला, उसमें उसका भी शायद पीडीएफ है, तो वो भी आपको मिल जाएगी अगर आप में से किसी को चाहिए हो तो। तो उसका मैं लिंक डाल दूंगी एंड आप उसमें से ये पीडीएफ देख सकते हैं। एंड चलिए देखते हैं आज हमने कितने वर्ब्स की कॉन्जुगेशन देख ली। 1 2 3 4 5 6, फिर इधर 7 8 9 10 वर्ब्स कॉन्जुगेशन देख लिया आज हमने। लगभग 28-30 मिनट्स हैं विद एक्सप्लेनेशन हमने आज देख लिए। एंड आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा एंड समझ आया होगा। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। बिस नेक्स्ट स्माल फील ग्लूकोन स्पास। बाय बाय।